हमारा आपका जितना भी प्रेम है, चाहे जगत का हो चाहे जगदीश से हो, केवल स्वार्थ का है। इसीलिए स्वार्थी लोगों के भजन के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं दिया। ये तो अपने स्वार्थ की बात करेंगे। तो दुनिया में दो ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के परमार्थ में लगे हुए हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो कौन है? अरे जुग उपकारी भक्त कहता है भगवान दो ही लोग बिना और एक भगवान, यही दो हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए भक्त माल में नाभादास से जब पूछा गया किसका भजन किया जाए कि जीवों का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि भजने के लिए तो दो ही लोग हैं। कौन कौन? का सब संतन निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास कि भजबे को दो सुभर कई रघुबर। तो सब दास का भजन किया जाए, ना सब ही कहावत राम की, बोले सब ही कहावत राम के, सब ही राम को दास। लेकिन राम कहत जेहि आपनो, तेहि भज तुलसीदास। उसको मानना जिसको भगवान कहते हो कि ये मेरा दास है। अपने मुंह से तो दुनिया में सभी अपने को समय जीवन में रंचमात्र भी न कभी अशांति आएगी न टेंशन आएगा। ये जिंदगी फूल की तरह आप धरती पर जियोगी और अंत में भगवान की दिव्य धाम के अधिकारी बन जाओगे। और जगत में वो भी जीता है, संत भी जीता है, ये दुनिया के लोग भी जीते हैं, पर दोनों के जीने की कैटेगरी में अंतर है। एक घुट घुट के जीता है। पूछो कैसे चल रहा है तो कहता है कट रही है। कैसे पंडित जी? कट रही है, जी नहीं रहा है, काट रहा है। इसलिए जनाजा जा रहा था तो रोक दिया किसी ने जनाजे को और एक शब्द पूछा, ये कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? तो जो उठा करके ले जा रहा था उसने उत्तर दिया, बोले किसी ने जनाजे को रोक कर यूं पूछा, ये कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं? तो एक ने कहा यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। यहाँ जिंदगी काट के जा रहे हैं। अच्छा, जिंदगी काटने के लिए मिली है कि जिंदगी जीने के लिए मिली है? जिंदगी जिया जाए, कैसे जिया जाए? पशुवत जिया जाए ना। अगर मनुष्य शरीर मिला, हम अपने जीवन में भगवान के न हुए, भगवान से प्रेम न किए, तो तुलसीदास ने कीर्तावली में लिखा, गजबाजी घटा भले भूरी भटा। दरवाजे पर हाथी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा, गजबाजी घटा भले भूरी भटा। बनिता सुत भौत कैसा भवे, धरनी धन धाम शरीर लस्यो,
सूरलोका ऊंचाई है बिनु जय। उस व्यक्ति का जीवन जला देने योग्य है जिसने अपने जीवन में भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। तो उसका एकमात्र निर्णय सुन लेना। तो बात को आगे बढ़ाऊं, कथा सुनना जरूरी क्यों, क्या फायदा इसको सुनने से। जहां लोग इतना आगे दुनिया में निकल गए तो लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान की कथा सुनाने से लोगों को क्या मिलेगा। उसका लाभ सुनना न मिले तो जीवन में मत सुनना। लेकिन उसका सूत्र ही है क्या, अगर हमने जीवन में अपने को भगवान के भजन में नहीं लगाया, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो आपने सुना है गरुड़ ने कागभूषुंडी से जब यह पूछा है कि आप बताओगे इस धरती पर जीव के जीवन से कलेश माने दुख कब जाएगा। है कोई तरीका कि जीवन भर व्यक्ति दुख ही झेलेगा, क्लेश के आक्रांत ही रहेगा। बोले जाएगा, कहा कब जाएगा। तो याद रखिएगा 27 कल्प का अनुभव एक शब्द में कागभूषुंडी ने बताया। बोले यहाँ बसत मुहि सुनो खगईसा, अभी देव कल्पो लेकिन मेरा अनुभव इतने दिनों का सुन लो। अगर जीव ये अपने जिंदगी का अनुभव कागभूषुंडी बता रहे हैं। कितने दिन का अनुभव, 27 कल्प का। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। कितने हमारी आपकी गणित से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में 27 का गुणा करो जल्दी से कंप्यूटर से, हमको बताओ कितना हुआ गणित। अब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में 27 का गुणा, उतने दिन तक रहे कागभूषुंडी। अब उसका अपना अनुभव सुना रहे हैं। यहाँ 150 वर्ष कोई जी जाए तो लोग कहते हैं चलो देखा हुए, उनसे पूछे बड़ा धूप छाह उन्होंने देखा है। और जो 27 कल्प तक जिया हो और 27 बार भगवान का दर्शन इस धरा धाम पर अपनी आंख से किया हो, वो अपना अनुभव सुना रहा है। क्या बोले निज अनुभव, अरे कहूँ खगेशा, क्या कबिनो हरि भजन न जाई कलेसा। बिना भगवान के भजन के जीव के जीवन का कलेश माने दुख जाने वाला नहीं है। और यही अनुभव भोले बाबा भी सुना रहे हैं कि उमा कहाँ मैं, अरे अनुभव अपना उमा कहाँ मैं, अनुभव अपना उमा कहाँ मैं, अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं,
केवल कहा जीवन मुक्त अरे महामुनि जीवन मुक्त महामुनि लेकिन वह भी अपनी आत्मिक शांति के लिए शाश्वत सुख के लिए यह भी सुनते हैं भगवान की कथा। बोले जीवन मुक्त अरे महामुनि जे हरि गुण सुनहि और कौन सुने कहा ब्रह्मानंद। तीन आनंद होता है दुनिया में, तीन आनंद, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद, एक परमानंद। विषयानंद क्या है? हमारे आपके शरीर के इन इंद्रियों और विषयों के मिलने से जो सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए हम और आप उसको विषयानंद कहते हैं। इंद्रियों एवं विषयों के संयोग जन्य आनंद को विषयानंद कहा जाता है। निर्गुण निर्विकार निराकार ब्रह्म के चिंतन के बाद जीव को जो आनंद निराकार भगवान से मिलने के बाद आंख बंद करके मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। और जो परमात्मा जो निराकार है, जिसको लोग कहते हैं निराकार है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर अपने निर्गुण निर्विकार निराकार से निराकार साकार अयोध्या का राजकुमार बनकर जब धरती पर ललित नरलीला आकर के किया तो उसके दर्शन से, उसकी लीला देखने से, सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसको परमानंद कहते हैं। सबसे बड़ा कौन है? परमानंद। और सबसे घटिया कौन है? विषयानंद। और याद रखिएगा, अब विषयानंद नहीं, ब्रह्मानंद में सदैव लीन रहने वाले निराकार ब्रह्म के चिंतन में आनंद लेने वाले को भी अगर सूचना मिल जाए कि भगवान की कथा हो रही है, कौन सा स्थान है ये? है उधर ना कराउदी। सनातन सनत कुमार ये सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। लेकिन अगर सुन जाए कथा हो रही है तो ब्रह्मानंद को छोड़ दे। बोले ब्रह्मानंद सदा लवलीला देखत बालक ये बहुकालीना। लेकिन इनको भी व्यसन था, जैसे किसी को सुरती खाने का व्यसन है, किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है, किसी को और व्यसन है, तो इन महात्माओं को भी एक व्यसन लग गया। कौन व्यसन लग गया? अगर सुन ले कि कथा हो रही है तो आशा बसन, अरे आशा बसन अव्यसन यहाँ तीन आशा बसन व्यसन तीन आशा बसन व्यसन क्या
व्यसन है इनको महात्माओं को? एक ही व्यसन है क्या? बोली आशा बसन व्यसन यह नहीं, ये रघुपति चरित होई जहाँ सुनहि। जहाँ भगवान बैठे हैं, उम्र सोचिए 70 कम से कम 75 के बाद है। मैं कम से कम 15-20 वर्षों से इस क्षेत्र में आता हूँ। 20-25 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं भी कथा इनके कान में सुनाई पड़ गए तो ये साइकिल से इस उम्र में, जिस उम्र में लोग चारपाई भी अब नहीं छोड़ पाएंगे। और हमारे ये देखिए सबसे बुजुर्ग बैठे हैं, बाबा क्या नाम है इनका? शकुंतला के पिताजी का श्रीनेत दुबे जी को देखिए, ये लोग अब इस समय 90 पर है, लेकिन इनको व्यसन है। अगर सुनाई पड़ जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो ये सब कुछ छोड़ करके पहुंचते ही। इनकी दुनिया अलग है, हमारी आपकी दृष्टि में ये लगता है, इसीलिए इतना एरिया में लोग हैं, इतना बढ़िया प्रचार प्रसार है। पर फिर मैंने बताया बुरा मत मानना, मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी मानोगे तो थोड़ा संकोच लगेगा। श्रोता हो, अब बढ़िया अगर मुंह बनाकर नहीं सुनोगे और मुंह फुला लोगे, पंडित वैसा बोलते हैं तो सुनाने में तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई तो कहना ही पड़ेगा भाई। चाटुकारिता में क्यों बोलूं, दक्षिणा देंगे तिवारी जी तो सबकी चाटुकारिता क्यों करूं? कम से कम ध्यान से सुनना, सत्य से तो आपका परिचय होना चाहिए। मान लो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं झूठ ही बोल दिया तो क्या मतलब है? और अगर किसी के मन में कोई चुटकी काटे कि नहीं पंडित जी आप व्यासपीठ पर बैठे हो, आप अकेले बोल रहे हो, अभी हमें बोलना होता तो समझ में आता। तो अगर आपके पास तर्क उठे तो हम तिवारी जी के यहाँ रुके हैं, यहाँ 3 ही घंटा बोलना रहता है। 12 से 3 के अलावा जब आपकी इच्छा हो आप आकर के वहाँ सत्संग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुतों के मन में बहुधा एक तरफा प्रवचन सुनने के बाद कभी कभी लगता है ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो जैसा होना चाहिए वैसा आप मिलकर जान सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का शरीर केवल कमाने, खाने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। हम आप केवल इसी में अपने जीवन की इति समझते हैं। केवल कमाया, खाया और बच्चे पैदा किया और बहुत अगर उम्र हो गई तो ब्याह कर दिया, पतोहू आ गई। अब पतोहू के बचवा वो नाते को मुंह देख ले, फनालों को देख ले, मुंह ही देखा तो अपना मुंह दिखाना बंद कर दिए, चले गए। यही पूरी दुनिया की रीति है कि और कुछ है? बता दो, सब यही न कर रहे हैं। सबको मालूम है ये छोड़ के जाना है, और जो छोड़ के आए हो अगर पिछला एक मालूम हो तो बताना। कितने माँ बाप को कितने जन्म में छोड़कर इस जन्म में आए हैं। परमात्मा डिलीट कर देता है मरते ही, ऐसा कंप्यूटर मारा कि पूरा डिलीट हो गया। अगर पिछला जन्म हमें आपको याद हो कि हम हाथी, कुत्ता, सियार, बिलार क्या थे तो कैसे लगेगा? पुराना डिलीट किया। और जब शरीर छूटेगी अगला योनि में जाओगे तो ये क्यों नहीं याद रहेगा? तो ये क्यों सुना रहा हूँ? ये जो पूंजी लोग कहते हैं ना पंडित जी खाली हाथ आया है आदमी खाली हाथ जाएगा, टोटल गलत। न खाली हाथ आया है न खाली हाथ जाएगा। केवल जो भगवान की चीज को अपना माना है वही भगवान की इस दुनिया को भगवान ने बनाया कि हमने बनाया? बोलो बोलो सिया बलराम। तो जो दुनिया भगवान ने बनाया तो दुनिया का सामान भगवान का है कि आपका है?
तो जब दुनिया के सामान को आप अपना बना लिए तो भगवान इतना मूर्ख थोड़ी है, एक भी पहरेदार नहीं रखा और आज तक कोई एक सुई भी उसकी यहाँ से ले गया हो तो बताना। चौकीदार रखा क्या कोई? एक सुई कोई यहाँ से ले जा पाया क्या? अगर सब उठा ले जाते तो भगवान कंगाल हो जाता, उसके पास बचता क्या? उसका घर ही लोग लूट के भाग जाते और एक भी उसकी दुनिया का कोई सामान नहीं लेके जा सकता। यही उसकी विशेषता है। आप अपना ले जा सकते हो, उसका नहीं। तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। उसका तात्पर्य संसार के ये घर द्वार मंदिर मठ जो बनवाए हो भगवान की दुनिया में, छूट यही है मंदिर मतंग मतवारो वृंद कोठी मणि मालिक पड़ी ही रह जाएगी। जा दिन जाए के जरोगे तू चिता के बीच, बाला चित्रशाला बीच खड़ी ही रह जाएगी। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलि ते, अहम हम कर धन धाम सवारी, अंत चली उठी रीते। ये खाली हाथ जाओगे, ये भगवान की दुनिया का कोई सामान आप अपने साथ लेकर नहीं जा पाओगे। लेकिन जो मेरा अपना है उसको कैसे नहीं ले जाऊंगा? अपना ले जाऊंगा तो अपना क्या है? अपने द्वारा किए हुए कर्म और कुकर्म को लेकर के ही हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ जैसा कर्म और कुकर्म करेंगे उसी को लेकर के यहाँ से, समझ में आया? से नहीं कि खाली हाथ आए खाली हाथ गए। खाली हाथ माने दुनिया भगवान की है, भगवान की दुनिया का कोई सामान लेकर नहीं जा सकते हो। लेकिन अपने किए हुए कर्मों को, कर्मों को, पाप और पुण्य को लेकर के हम धरती पर आए हैं, इसी को लेकर जाएंगे। यही हमारे वहाँ काम में आएगा और कुछ काम में भी नहीं आएगा। वो निवेदन कर रहा था, क्या कहा जीवन मुक्त महामुनि जेवो, अरे हरि गुण सुनहि निरंतर तेवो, ब्रह्मानंद सदा लवलीना, देखत बालक बहुकालीना, अरे आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरिता होई जहाँ सुनने के लिए इनका व्यसन इतना तेज है। कथा का रचनाकार कौन है? भोले बाबा। लेकिन इनको भी सुने हो एक बार, त्रेता जोग इनको भी कथा की धुन है। ये भी बीच बीच में कथा सुनने के लिए जाते हैं। इसलिए याद रखना, विशेष करके इस कलिकाल में एकमात्र भगवान की कथा और भगवान का नाम, दो ही ऐसी चीज है बंधुओं जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ पाया है। इन्हीं दो चीजों से कलयुग दूर रहता है। जिस भी घर में भगवान की कथा, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार है, या वहाँ के प्राणियों की अंतःकरण में नाम और कथा के प्रति श्रद्धा है, उस परिवार में कलयुग की एंट्री नहीं होगी। केवल दो ही ऐसे विकल्प और अवलंब है। इसलिए आज भी इस कलिकाल में जीव के तरन तारण का मरना पक्का है। तो उस जीवन की यात्रा
में केवल यही पूंजी है जो काम में आएगी, और कोई पूंजी काम करने वाली नहीं है। इसलिए कथा के आयोजन होते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, कौन कथा सुना? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा चरित्र ये कहने के लिए कि आप अभी हंसने लगोगे। कहे नारद चरित्र सुनाइए। नारद तो घर घर सारी कथाओं को जैसा आप कह रहे हो मिला करके आपको सुनाऊंगा। कौशल्य चरित्र सुना दूंगा, कहो तो 5 दिन नरदय का सुनावे। पर नारद वाले में लपेट ये है कि वो रसोपलब्धि, चूंकि भगवान के अवतार के कारण में एक कारण नारद का श्राप भी है। और अगर उसी कथा को केवल आपको सुनाऊं तो 4 दिन पर्याप्त है। आज तो गए 4 दिन बीत जाएगा। फिर भी जैसा आपने कहा, संक्षेप में आपको सारी कथाओं का, कौशल्या का, जटायु का, नारद का, जितना आपने कहा उसको जरूर सुनेंगे। निवेदन केवल ये करो कि एक सूत्र के रूप में आप कथा को सुने तो उसी में ये सारी चीजें आ जाएगी। अलग से एक को कहूंगा तो बात थोड़ा नीरस भी हो सकती है, क्योंकि नारद वगैरह के चरित्र रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने जिन दृष्टिकोणों से रखा है, जहाँ जहाँ रखा है वो मैं आपको पूरा सुनाऊंगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। निवेदन केवल आपसे ये करना है कि ये आप अपने मन मस्तिष्क में पहले गांठ बांध करके रख लें। ये जो मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें आपको दिया है, ये केवल संसार के इन संबंधों तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। और अगर हमने आपने अपने दरवाजे पर आम का पेड़ लगाया, आम के पेड़ में आम का फल न आया तो आम का पेड़ लगाना बेकार गया कि नहीं गया? अच्छा, अमरूद लगा दिया, अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें अमरूद का फल न आया तो पेड़ लगाना सार्थक हुआ कि निरर्थक? निरर्थक। तो ये भी शरीर भी एक पेड़ है, ध्यान से सुनना। जैसे आम का वृक्ष मैंने दरवाजे पर लगाया और वृक्ष में उसका फल न लगा तो पेड़ बेकार गया, ऐसे ही भगवान ने शरीर को वृक्ष बनाया। मनुष्य शरीर एक वृक्ष हुआ, इसका एक फल है। अब वो फल अगर इस शरीर रूपी वृक्ष में न लगा तो शरीर रूपी पेड़ बेकार गया कि नहीं गया? तो अब इस शरीर रूपी वृक्ष का फल क्या है? विषयों का भोग भोगना नहीं, यही तन कार फल। इस शरीर का फल यह नहीं है, कौन सा? बोले यही तन कार फल। अरे विषय न भाई यहाँ तन कार फल, विषय
फल विषयों का भोग भोगना नहीं है तो क्या है इस शरीर रूपी वृक्ष का फल? तो एक शब्द में तुलसी ने लिखा, बोले देह धारे काला, कहा देह धारे काला, यह फल भाई देह धरे काला, यह फल भाई देह धरे काला, यह फल भाई बढ़िया राम सब काम बिहारी भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी। अब समझ में आया इस शरीर रूपी वृक्ष का फल क्या है? अगर कोई बतावे तो एक माला पहनाऊंगा, तब आगे कथा बढ़ाऊंगा। इस शरीर रूपी वृक्ष का क्या फल है भगवान ने सुनिश्चित किया, और अगर वह फल इस शरीर रूपी वृक्ष के मिलने के बाद शरीर में ना लगा तो जैसे पेड़ बेकार, अगर पेड़ का फल ना लगा तो शरीर रूपी वृक्ष पाने के बाद इसमें कौन सा फल ना लगा तो ये पेड़ बेकार चला जाएगा। ये शरीर भी एक वृक्ष है, इसका भी एक फल है। अगर शरीर रूपी वृक्ष मिलने पर जिस परमात्मा ने लगाया है अब वह फल इसमें नहीं आया तो पेड़ बेकार गया। क्या है इसका फल? नाम के बिना जर जाए जिहवा, पाप ने हरि नाम के बिना जर जाए जिहवा, पाप ने हरि नाम के बिना जर जाए जिहवा, पाप ने हरि हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना जर जाए जिहवा, पापिनी हरि नाम के बिना जर जाए जिहवा, पापिनी हरि नाम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्रदान बिन पर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन हर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, घन श्याम बिना जर जाए जिहवा, पाप न हरि नाम के बिना जर जाए जिहवा, पाप न हरि नाम के बिना।
हंसते नंद बिना पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना भजन बिना नर वैसे जैसे भजन बिना नर वैसे जैसे अश्व लगाम बिना जरि गाए जिह्वा पापिन हरि नाम के बिना जरि गाए जिह्वा पापिन हरि नाम हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना जरि गाए जिह्वा पापिन हरि नाम के बिना जरि गाए जिह्वा पापिन हरि नाम के बिना जरि गाए जिह्वा पापिन रामचरितमानस में रखा है। विशेष करके एक घाट पर भगवान शंकर पार्वती को बैठकर कथा सुना रहे हैं। वो ज्ञान का घाट है। एक घाट है कर्मकांड का घाट, जिस कुंभ प्रयागराज से आप लोग स्नान करके आए हो। इसी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज जो मिथिला भगवती सीता के नैहर के बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। इन्होंने भरद्वाज को कथा सुनाया है प्रयागराज में, वो भी मानस में है। अब भगवान शंकर पार्वती को सुनाए हैं। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी गरुड़ आदि पक्षियों को भगवान की कथा सुनाया है। शरणागति माने दैन्य के घाट पर बैठकर 7 सोपान के रूप में संत तुलसी ने हम लोगों को राम कथा सुनाया है। यद्यप शुरुआत बाबा तुलसी अपने रामचरित मानस में कर्म के घाट से, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक पद्धति में 3 रास्ते भगवान के पाने के शास्त्रकारों ने गिनाया है। उसमें पहले कर्म है, फिर ज्ञान है, फिर उपासना है। कर्म के रास्ते से चलकर भगवान के पाने वाले को कर्मकांडी योगी लोग कहते हैं। भक्ति के